बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सेल्स टैक्स की रिटर्न्स जो फ़ाइल होनी है 31 मार्च तक का जो पीरियड था उसकी रिटर्न्स फ़ाइल होती हैं अप्रैल में। कुछ तो ईद की छुट्टियों की वजह से फ़ाइलिंग अभी तक बहुत सारी नहीं हो सकी है, और कुछ जो FBR ने SRO जारी किया है, SRO 350 उसका 2024 का, तो इसमें जो मेन इसमें इशू आ रहा है कि उसमें बैलेंस शीट की फ़ाइलिंग की रिक्वायरमेंट FBR ने मांगी है। और अभी तक जो है बहुत सारे जो इसमें टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं और जो हमारे दूसरे जो बिज़नेसमैन हैं वो इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि शायद FBR जो है इस SRO को विड्रॉ कर ले और बैलेंस शीट की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाए। इसमें लैंग्वेज में एक एम्बिग्विटी ये भी है कि क्या ये जो बैलेंस शीट है हर महीने फ़ाइल करनी है या ये सिर्फ अभी तक मार्च तक की 31 मार्च तक मांगी गई हैं। तो इस वजह से बहुत सारी रिटर्न्स पेंडिंग है और हमारे बहुत सारे जो इसमें दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने बैलेंस शीट फ़ाइल कर दी हैं, लेकिन जब वो सेल्स टैक्स की रिटर्न फ़ाइल कर रहे हैं तो उनकी रिटर्न स्टिल एक्सेप्ट नहीं हो रही है, और उसमें ऑब्जेक्शन ये उसमें हाईलाइट हो रहा है कि अब आपने अभी तक जो बैलेंस शीट है वो उसमें सबमिट नहीं करवाई है, और बैलेंस शीट जो है जमा होने के बावजूद भी सिस्टम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है और उसकी सबमिशन को समझ लें कि अब उसकी क्लियरेंस नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं हो रही हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी परेशान हैं और उनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी इसमें परेशान हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये ब्रीफ कर दूं कि लेट्स सपोज अगर विद इन ड्यू डेट अगर आपकी ये आउट बॉक्स में ही रहती है बैलेंस शीट और सिस्टम सेल्स टैक्स की रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसका सबसे फिर आसान और सॉफ्ट हल इसमें यही है कि आप इसमें जो है एक्सटेंशन फाइल करें सेल्स टैक्स की फाइलिंग की, और उसमें रीज़न उसमें यही दें कि आपको बैलेंस शीट फाइलिंग की रिक्वायरमेंट थी जो कि विद इन ड्यू टाइम आपने फ़ाइल कर दी है, और वो जो है वो स्टिल आउट बॉक्स में शो हो रही है, और FBR और उसका सिस्टम अभी तक इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर है वो इसको विद इन ड्यू डेट जो है इसको फाइल नहीं कर सकता इसके अपने सेल्स टैक्स की रिटर्न को। तो काइंडली डेट में एक्सटेंशन दी जाए। तो इसमें व्यूअर्स फिर ये होगा जब आपकी एक्सटेंशन फाइल हो जाएगी तो आपके ऊपर जो लीगली और अंडर द लॉ जो को फ़ाइन है वो इम्पोज नहीं होगा, कोई जो पीनल जो आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा। तो जब आप रीज़न मेंशन कर देंगे और अटैचमेंट में साथ आपने जो बैलेंस शीट की फाइलिंग की है वो भी उसमें शो हो जाएगी, तो जो फिर जो ओनस है जो उसमें जो बर्डन है वो FBR के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो उनकी तरफ से ये अगर ये रहता है तो आपके ऊपर या क्लाइंट के ऊपर इसके जो पीनल कॉन्सिक्वेंसेस या जो पेनल्टी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इसके ऊपर आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। तो आप इसमें जो मेरे जो भाई हैं मोहतरम हैं जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं जो काम कर रहे हैं, या वो हजरात जो अपनी रिटर्न खुद फाइल करते हैं, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पर अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर लें एक्सटेंशन में, और इसको जैसे ही देखें कि लास्ट डेट इसमें आ रही और इसमें अभी तक आउट बॉक्स में पड़ी हुई बैलेंस शीट और उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, उसकी सबमिशन की एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही है, तो आप फिर इसमें एक्सटेंशन जो है फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।